कहावत है हिंदी में, लकीर के फकीर, मतलब उनको एक ट्रैक पे रख दो, वो उस ट्रैक से कभी हटेंगे ही नहीं। उतना ही करेंगे जितना बताया जाएगा, उतना ही बोलेंगे जितना कहा जाएगा। जो जिंदा दिमाग है, जिंदा, वो अपने समय को, जैसे अगर आप आईएएस मेंस का पेपर देखें तो 1970s के जो क्वेश्चन थे वो अलग थे, 1990s के क्वेश्चन अलग हो गए, फिर 2000 के बाद क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गए, और आज तो जो मेंस का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, वो तो एकदम पलट चुका है। अमेरिका का एक विद्वान था थॉमस जेफरसन, उसने कहा किसी भी संविधान को सिर्फ 19 साल चलना चाहिए। थॉमस जेफरसन, जब अमेरिका में संविधान लिखा जाने लगा तो उसने कहा किसी भी संविधान को सिर्फ 19 साल बस, क्योंकि 19 साल बाद बहुत सी चीजें बदल चुकी होंगी, तो जब चीजें बदल जाएंगी तो फिर संविधान लिखा जाएगा बदली हुई परिस्थिति के हिसाब से। गावस्कर किसी जमाने में क्रिकेट के सुपरस्टार थे, गावस्कर को रिप्लेस किया सचिन तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर को रिप्लेस किया विराट कोहली ने, अब विराट कोहली को भी कोई रिप्लेस करेगा। समय की जो सबसे बड़ी चीज है वो है चेंज। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और जो चेंज को नहीं समझेगा, इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर आता है, कितने लोग पढ़ते हैं उसे? हिंदू काफी लोग पढ़ते हो। दोनों न्यूज़पेपर में आज से एक हफ्ते पहले एक न्यूज छपी फ्रंट पेज पे कि भारत रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। छपी ना, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी, हिंदू में भी छपी, कि भारत की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाती हुई दिख रही है। सबने पढ़ी ना? किस बेसिस पे? कौन से 4 पॉइंट उसने लिखा फ्रंट पेज पे कि ये 4 चीजें हैं और इससे लग रहा है कि भारत की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही। हाँ, ब्लैक स्वान इवेंट क्या है ये? तो उसके पैरामीटर क्या दिया उन्होंने? मॉडर्न इकोनॉमी की स्पाइन क्या है? जो मॉडर्न इकोनॉमी है, नहीं, इकोनॉमी की स्पाइन, इकोनॉमी की बैंकिंग। मॉडर्न इकोनॉमी की जो स्पाइन है भाई, कैपिटलिज्म क्या है? रोटेशन ऑफ वेल्थ। कौन रोटेट कर रहा है? बैंक। आज पूंजीवाद का दौर है ना कैपिटलिज्म का, तो कैपिटलिज्म की जनरल डेफिनेशन क्या है? कैपिटलिज्म इज रोटेशन ऑफ वेल्थ। रोटेशन करेगा कौन? बैंक। तो जो बाजार में पैसे को रोटेट कर रहे हैं उनकी हालत खराब हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा भारत से बाहर निकाल रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, अब जो मेंस आने वाला है, वो इन घटनाओं के चारों तरफ केंद्रित होगा। सिर्फ पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आप रट लो किसी चीज को। किसी भी नेशन को मजबूत करने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे क्वेश्चन है ये। नेशन जो है वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न है ना। आधुनिक युग से पहले तो कोई नेशन था नहीं।
इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करेगा वो? कौन बोला? हाँ, कौन बता रहा है इनकम बढ़ेगी? अच्छा अच्छा, क्या नाम है? बहुत अच्छा नाम है यार। कृष्ण के बेटे का क्या नाम था? वो तो कोई नाम नहीं था। नाम नहीं याद है मुझे उसका, मतलब ये अरे वो कहाँ से पैदा हुआ था, हमने उसकी कहाँ से पैदा हुआ था मतलब? तो वो सर वो समुंदर में, लाइक वो समुंदर में गिरा था, फिर बाद में वो उसका वो उसको बढ़ाएगा जो एक, अरे क्या बताया जा रहा है यार, समुंदर में गिरा था और सर वो मछली ने खाया था उसको, फिर बाद में वो गलत हो गया। भैया आप बैठ जाइए, आप उल्टा हमें कंफ्यूज कर रहे हो यार कि मछली में खा लिया था, समंदर में गिर गया। और नहीं सर वो बाद में चुरा के बाद में वो नीचे गिर गया था। एक और बात जोड़ दिया, चुरा के लाए थे यार हम। भैया आपसे सिर्फ एक सवाल ये पूछे, कृष्ण के बेटे का क्या नाम था? नहीं पता नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं, तुमने हिम्मत की जवाब देने की, ये बड़ी अच्छी सर उनका नाम साम था। हाँ हाँ साम, चलो बताओ क्या बता रहे थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा? सर इंडस्ट्रियलाइजेशन से बाद में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी सर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ेगी। अगर पर कैपिटा इनकम हर एक की बढ़ेगी तो सर और फिर वो सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, उसको चेंज आ सकता है सर नेशन में। राष्ट्र मजबूत होगा। मजबूत होगा सर, अगर हर एक का अगर इनकम बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट तो हो ही जाएगी। तो तुम्हारे हिसाब से तो इराक में पर कैपिटा इनकम बहुत हाई थी और नेशन ही खत्म हो गया। लीबिया में पर कैपिटा इनकम बहुत प्यारी थी गद्दाफी के समय में। गद्दाफी के समय में लीबिया की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी थी, नेशन खत्म हो गया। सीरिया सिविल वॉर में चला गया। पर सर सिर्फ वही थोड़ी है सर नेशन को स्ट्रांग करते हैं सर, पर कैपिटा इनकम। इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप जो होता है, मैंने वो बताया, इनकम बढ़ेगी तो फिर लोगों का फिर बाद में वो नेशन का इनकम बढ़ेगी तो उससे बहुत कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, लोग प्राइवेट में इन्वेस्ट कर रहेंगे। और अगर फार्मर में अच्छा ठीक, और कौन बता रहा है? तो भाई इनको आगे माइक दो। सर इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ एजुकेशन भी चाहिए, लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। दैट्स बिकॉज कि अगर हम लोग जितना एजुकेशन हमारे सोसाइटी को देंगे तो उससे उतना प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जितना फास्ट होगा, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी और लेबर्स को ट्रेनिंग हम ज़्यादा एफिशिएंटली दे सकते हैं। एजुकेशन, हाँ। अरे क्या बात कर दी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किस ईयर में शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस ईयर में शुरू हुआ? 1750, 1750। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेटा किस देश को कहा जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 1787 बर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में जातिवाद है, संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म, रेशियलिज्म था, डिप कर गया एकदम नीचे। अब तुम राष्ट्र नेशन देखो, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, और फिर दूसरी तरफ नेशन देखो, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान। तो ये जो यूएस, जर्मनी, फ्रांस नेशन है, ये सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, है ना? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ऐसा क्या किया कि नेशन मजबूत हुआ? अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इकोनॉमी चेंज कर दी। इकोनॉमी जैसे ही चेंज हुई, सोसाइटी चेंज हो गई। 1991 से पहले जो मूवियां बनती थी उनका नाम होता था रोटी। 1970s की मूवी है रोटी, क्योंकि 1970 में रोटी खाना भारत के लिए बहुत बड़ा चुनौती था। और 1991 के बाद मूवी बनी मर्डर।
किसी भी समय के अगर समाज को समझना हो, सोसाइटी को, तो या तो आप उस समय के लिटरेचर को पढ़ो, और आज आपके पास सबसे अच्छी सुविधा है मूवी देखना। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग मम्मी पापा से आप पूछिए, 1960s की मूवी है श्री 420, उसी समय की मूवी है हरिश्चंद्र, श्री सरस्वती चंद्र। उसमें गाना है, फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है। इतनी गरीबी थी कि आदमी फूल से ज्यादा कुछ भेज ही नहीं सकता था। अब गाना है, कुड़ी कहती है मैनू जगवार लें दो। तुम यार बात, तुम हंस देते हो, तुम वो जो बात है ना उसको साइडलाइन कर देते हो। समाज बदला ना 91 के बाद। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस ताकतवर नेशन बने, उसमें सबसे बड़ी भूमिका है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे होगा इकोनॉमी चेंज हो जाएगी, इकोनॉमी जैसे चेंज होगी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। जो राष्ट्र इंडस्ट्रियलाइज हैं, वहां का सोशल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। वो जो पुराना स्ट्रक्चर था सोसाइटी का वो खत्म हो गया। बिल गेट्स कौन है? अमेरिकन। जैक मा कौन है? चाइनीज। अंबानी कौन? इंडियन। तीसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि तुम्हारी जो समय है, सिचुएशन, परिस्थिति, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, और सब इंटरकनेक्टेड है। स्कूल में हम क्या करते हैं? सबको सेग्रीगेट करके पढ़ते हैं, अलग अलग। लेकिन सिविल सर्विस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में स्त्री की दशा देखो और यूएस में स्त्री की दशा देखो। उसके लिए रिलीजन जिम्मेदार नहीं है, इकोनॉमी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस गिव्स सोशल इंडिपेंडेंस, यही तो फॉर्मूला है। आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता देती है। नहीं, यही तो फॉर्मूला है। पराधीन सपने सुख नाही। जो आदमी दूसरे के अधीन है, तुम्हारी जो परिस्थिति है, तुम्हारा जो समय है, उसको देखना, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने समय को नहीं, उस परिस्थिति को नहीं पहचानते। एक बार एक इंस्पेक्टर एक पोल्ट्री फार्म में गया। पोल्ट्री फार्म, फूड इंस्पेक्टर था, तो पोल्ट्री फार्म के इंस्पेक्शन पे निकला था। तो एक पोल्ट्री फार्म में गया, तो उस पोल्ट्री फार्म के मालिक से पूछा कि मुर्गियों को क्या खिलाते हो? कहा साहब बाजरा खिलाते हैं। कहा इतनी गर्मी में बाजरा खिलाते हो? बंद करो इसको। पहले मुर्गी फार्म का मालिक को बंद कर दिया, उठा। दूसरे मुर्गी फार्म में गया, उसने पूछा क्या खिलाते हो मुर्गी को? बोले साहब चावल खिलाते हैं। बोले उल्टा सीधा खाना खिलाते हो? इसको भी बंद कर दो। दूसरा वाला भी बंद हो गया। जब वो तीसरे मुर्गी फार्म में एंटर किया, उसने कहा क्या खिलाते हो मुर्गियों को? उसने कहा साहब खिलाते कुछ नहीं, 5-5 रुपए दे देते हैं, इनका जो मन होता है खा लेती। बोला हाँ तुम समझदार आदमी, ऑफिस में आओ। खिलाते तो कुछ नहीं है, इनको 5-5 रुपए दे देते हैं। 17s का क्वेश्चन पेपर अलग था, क्योंकि तब इकोनॉमी और सोसाइटी अलग थी। 80s का क्वेश्चन पेपर अलग था, क्योंकि तब इकोनॉमी और सोसाइटी अलग थी। 91 के बाद तो ड्रास्टिक चेंज आया। एलपीजी तुरंत यू टर्न मारा एग्जामिनेशन पेपर ने, और अब एकदम अलग परिस्थिति दुनिया में चल रही। पूरी दुनिया में, कहीं एक जगह नहीं चल रही है, पूरी दुनिया में।
ये तीसरी चीज है, अपना समय। सिर्फ ये नहीं किताब ले लिया रटे जा रहा है, एलपीजी क्या है, कनेक्टिविटी।